हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा अपना टॉपिक रहने वाला है खरपतवार बीट। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ा चैप्टर है और खास के अपन कह सकते हैं 2 दिन में पूरा कर देंगे इसको। तो अपन देखें खरपतवार बीड क्या होते हैं। खरपतवार बीड वाक्य में तो अपन देखें क्योंकि खरपतवार अनावश्यक पौधे होते हैं जो बिना बोए खेत में उग जाते हैं, है ना। याद रखना। अगर अपन ने देखें फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं, है ना। याद रखना। अगर अपन देखें खरपतवार जो है फसलों के साथ प्रत्येक अवस्था पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। जिसे अपन देखें हवा हो या अपन देखें जल हो या न्यूट्रिएंट्स हो, है ना, पोषक तत्व हो, या किसी भी अपन देखें जल है, किसी भी कारण अपन ने देखें तो फसल की प्रत्येक स्टेज पर अपन ने देखें प्रतिस्पर्धा का कार्य करता है। याद रखना। खरपतवार जो है अपन खेत पे उगाते ही नहीं है फसल के साथ, लेकिन फिर भी वो अंकुरित हो जाते हैं, वो होते हैं खरपतवार वाक्य। तो अगर अपन बारे में देखें तो खरपतवार की कुछ अपन देखें कुछ विशेषताओं के बारे में भी बात करें। कुछ लाभ भी हैं, कुछ खरपतवार की कुछ हानियां भी हैं, तो इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले। चलो, क्या है खरपतवार की परिभाषा देखें। खरपतवार खरपतवार वह पौधे होते हैं जो जो खेत में बिना बोए खेत में उगते हैं। अपन देखें खरपतवार वो पौधे होते हैं जो खेत में बिना बोए खेत में उगते हैं। अगर अपन देखें ये साथ ही फसलों को हानि पहुंचाते हैं। अगर अपन देखें खरपतवार खरपतवार फसलों में प्रत्येक प्रत्येक अवस्था पर प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे जैसे हवा, जल, अपन देखें प्रकाश, पोषक तत्व आदि। याद रखना। अगर अपन देखिए खरपतवार फसलों को प्रत्येक अवस्था पर क्या करते हैं बेटा, प्रतिस्पर्धा करते हैं एवं फसलों को हानि पहुंचाते हैं। फसलों को हानि पहुंचाते हैं। आया। हाँ। अगर अपन और देखें क्योंकि खरपतवार के बारे में सर्वप्रथम अगर अपन देखें समझेगा खरपतवार के बारे में सर्वप्रथम अगर अपन देखें 1731 या अपन देखें 1731 और 32 में एक वैज्ञानिक था जेंत्रुटुल नामक वैज्ञानिक ने बताया। और अपन देखें खरपतवार के जो जनक माना जाता है, तो अपन देखें खरपतवार के पितामह किसे कहा जाता है, जेंत्रुटुल। तो जेंत्रुटुल ने 1731 में इनकी एक पुस्तक चलती है। हाँ, इन्होंने एक पुस्तक थी इनकी ट्रिपल एच। इसकी फुल फॉर्म होता है, देखिए अपने हैंडी प्रेस है हैंडी प्रेस नहीं है लगाने वाला ये क्या हुआ इसमें, कट गया किसका इसे वो गेट्स मेरा खुद ही कट रहा है। मेरे नहीं है जब तो तो ज़्यादा कट गया पट्टी करवाले बाद नहीं। अगर अपन देखें खरपतवार के बारे में सर्वप्रथम 1731 और 32 में जेंत्रुटुल नामक वैज्ञानिक ने बताया। उनकी एक पुस्तक थी ओर्स ओइंग हस्बेंड्री। ओर्स ओइंग हस्बेंड्री इस पुस्तक ने इन्होंने बताया। याद ना। अगर अपन देखें खरपतवार के अगर अपन देखें खरपतवार विज्ञान के जनक भी किसे कहा जाता है, जेंत्रुटुल। इसकी याद ना। अगर अपन देखें खरपतवार विज्ञान के जनक भी कौन है, जेंत्रुटुल।
याद रखिएगा। ठीक है। अगर अपन देखें इसके बाद, अगर अपन देखें कुछ खरपतवार की विशेषता, उनके बारे में अपन बात करें, क्या 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 विशेषता हो सकती है। देखो खरपतवार की विशेषताएं उन लाभ को मैं ऐसे कुछ बता देता हूँ। जैसे खरपतवार की विशेषता हम अपन देखें, सबसे पहले खरपतवार अधिक बीज उत्पादन। दूसरी बात, अगर अपन देखें खरपतवार की, जो खरपतवार के बीज होते हैं उनकी जीव, खरपतवार जो होते हैं वह अधिक बीज उत्पादन करते हैं। ठीक है। अगर अपन देखा जाए दूसरी, अगर अपन उसकी विशेषता की बात करें तो याद रखना खरपतवार की जड़ें अधिक गहराई तक होती हैं। क्या रखना। तीसरी विशेषता की बात करें तो याद रखना इसमें जीवन क्षमता ज्यादा होती है। अगर अपन देखें खरपतवार के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है। याद रखना। अगर अपन देखें खरपतवारों की जीवन क्षमता क्या है, ज्यादा होती है। अगर अपन और देखे जाए, इनमें प्रवर्धन देख लेते हैं, है ना। अगर अपन देखें प्रवर्धन, प्रोपोगेशन, देखो अगर अपन देखें खरपतवार की कुछ विशेषताएं, देखें खरपतवारों को अधिक बीज उत्पादन करते हैं। दूसरी बात, खरपतवार जो है जड़ें, इनकी खरपतवार की जड़ें के मर्दान अधिक गहराई तक होते हैं। अगर अपन देखें खरपतवारों की जो है उनके बीज होते हैं, उनकी जीवन क्षमता अधिक होती है ना। कुछ सालों तक मर्दान पड़े रहते हैं, फिर भी वो अंकुरित हो जाते हैं, जीवित रहते हैं 50-50 साल तक भी देखें अपन, तो इनकी जीवन क्षमता ज़्यादा होती है। अगर अपन देखें कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनका प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करने, इनको मैं विस्तार से बताऊंगा अभी, हाँ याद रखना। अगर और देखें खरपतवार विशेष और लिखो विशेषता, खरपतवारों की विशेष संरचना होती है। अगर और देखें खरपतवारों की कुछ विशेष संरचना, है ना। अगर अपन देखें खरपतवार फसलों से मिलते जुलते, खरपतवार जो होते हैं, खरपतवार के पौधे जो हैं, खरपतवार के जो पौधे होते हैं फसलों के साथ मिलते जुलते होते हैं, मतलब वो सब पहचानने में थोड़ा ये होते हैं ना। और कुछ खरपतवार में कुछ ऐसी विशेष रचनाएं होती हैं जिनको अपन ना मानव या अपन देखें कोई मनुष्य या कोई जानवर इनको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, इनके कुछ ऐसे रचनाएं होते हैं। अगर अपन देखें कुछ खरपतवार की फसलों के मिलते जुलते कुछ आकार के मॉर्फोलॉजी जो है उनके कुछ मिलते जुलते होते हैं, है ना, याद रखना। अगर और बात करें, चलो अभी एक एक विशेषता को अपन देख लेते हैं, है ना। अगर मैं इन विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले अगर अपन देखें अधिक बीज उत्पादन, कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जिन, क्योंकि अपन देखें खरपतवार जो है, क्योंकि कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जिनके बीज अधिक उत्पादन होते हैं, है ना। अगर अपन देखें कुछ खरपतवार के बीज जो होते हैं, अपन देखें कुछ खरपतवार के पौधे अधिक बीज उत्पादन करते हैं, है ना। अगर अपन देखें जैसे
जंगली चौलाई, याद रखना जंगली चौलाई है। अगर अपन देखा जाए जंगली चौलाई के साथ साथ अपन अपन और देखें, अच्छा मकोई है, बथुआ है ना? इनका बीज उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। अगर अपन देखें जंगली चौलाई कितना बीज उत्पादन करता है तो 1,95,000 प्रति पौधा, बीज उत्पादन करता है। मतलब अपन देखें 1,95,000 बीज होते हैं एक पौधे में, याद रखना। मकोई की बात करें तो 1,72,000 प्रति पौधा बीज उत्पादन। बथुआ की बात करें तो लगभग लगभग अपन देखें 72,000 प्रति पौधा बीज उत्पादन करते हैं। आया, ये तो हो गया कैसे बीज उत्पादन। अगर इसके साथ अपन दूसरी, अगर अपन देखा जाए दूसरी विशेषता मैंने आपको बताई थी तो याद ना, अगर अपन देखें इनकी जीवन क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। खरपतवार जो है खरपतवार के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होते हैं। जैसे अपन देखें कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जिनके बीज अगर अपन देखें 50 वर्षों तक मृदा में पड़े रहते हैं फिर भी वो अंकुरित हो जाते हैं। जैसे हिरणखुरी है, कांस है, इन दोनों के अपन देखें 50 वर्षों तक 50 वर्षों तक बीज जीवन क्षमता होती है। याद रखना कितने सालों तक, 50 वर्षों तक, है ना। सॉरी खास नहीं है, बथुआ लिखो, सॉरी बथुआ, है ना। हिरणखुरी है, बथुआ है, 50 वर्ष तक इनकी जीवन क्षमता होती है। अगर इसके बारे में अपन देखें तीसरा तो याद है मैंने आपको बताया था कि उनकी जड़ें जो है, कुछ खरपतवार होते हैं जिनकी जड़ें अधिक गहराई तक होती है ना। कुछ अगर अपन देखें कुछ खरपतवार होते हैं जिनकी अपन जड़ें जो है रूट होते हैं कुछ गहराई तक होते हैं। कुछ खरपतवार की जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक होती हैं। अगर अपन देखें जैसे कांस है, हिरणखुरी है, उदाहरण अगर एग्जाम्पल तौर पर देखें हिरणखुरी, है ना। तो अगर मैं इनके बारे में पर देखें तो कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जिनकी जड़ें मृदा में अधिक गहराई तक पाई जाती है ना। याद रखना जैसे कांस है, हिरणखुरी। अगर मैंने आपको चौथा बताया जैसे प्रोपगेशन, है ना, प्रवर्धन, प्रवर्धन की बात करें जैसे अपन देखें, अगर अपन जैसे देखें जैसे मोता है, मोता का विज्ञान होता है साइप्रस रोटंडस, मोता का विज्ञान होता है साइप्रस रोटंडस, है ना। इसमें जो प्रवर्धन होता है वो होता है राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है। अगर अपन देखें जैसे हिरणखुरी है ना, जैसे हिरणखुरी, है ना। हिरणखुरी का विज्ञान होता है, हिरणखुरी का जो विज्ञान होता है वो होता है कोनोउलस आर्मेंसिस, कोनोउलस आर्मेंसिस। इनमें प्रवर्धन जो होता है रूट के द्वारा होता है। अभी मैं सारे जितने भी खरपतवार हैं तो कुछ खरपतवारों की मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको देखा जाए क्वेश्चन राइट करने के लिए एक ट्रिक अपने, जैसे अपन देखे प्रवर्धन याद कर सकते हैं, याद रखना, है ना। जैसे अपन और देख लेते हैं, जैसे धूप घास है, धूप घास का विज्ञान होता है साइनोडोल डेक्टाइलोन। क्या होता है, साइनोडोल डेक्टाइलोन।
डेक्टाइलोन। इसमें अगर प्रवर्धन देखें तो इसमें याद रखना किसके द्वारा होता है, तना में, याद रखना। अगर अपन देखें धूप घास में अपन देखें तो स्टोलन के द्वारा होता है ना। स्टोलन के द्वारा होता है। अगर अपन देखें जैसे पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा में जो है किसके द्वारा होता है, बाइल लीफ के द्वारा, मतलब देखा जाए पत्तियों के द्वारा। पत्थर चट्टा में प्रवर्तन देखें तो पत्तियों के द्वारा देखा जाता है। अगर अपन देखिएगा कांस है, कांस में देखा जाए तना में, है ना। ये कुछ ऐसे प्रवर्धन है, अपन देखें प्रोपोगेशन है, जो अपन देखा जाए कि मोटा सेपरेट रोटन जो राइजोम के द्वारा होता है। हिरणकुरे में देखें कोनुलस आर्वेंसिस जो जड़ के द्वारा होता है। अगर अपन देखें धूप घास का विज्ञान होता है साइनोडोल डेक्टाइलोन। तो याद नहीं, इसमें प्रवर्धन जो है किसके द्वारा होता है, स्टोलन के द्वारा। अगर अपन देखें पत्थर चट्टा में जो है पत्तियों के द्वारा, इसमें अपन देखा जाता है प्रवर्धन घास के द्वारा, तने के द्वारा, याद ना। अगर अपन देखा जाए तो आप मुझे ये बताना है पत्थर चट्टा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। देखा पत्थर चट्टा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ना। तो पत्थर चट्टा का अगर वैज्ञानिक नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप। पैलेंथस मेलोगैना। याद रखना क्या होता है। याद रखना इसका विज्ञान होता है ट्राइएंथिमा मेलोगैना, सॉरी ट्राइएंथिमा याद रखना। पत्थर चट्टा का जो वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइएंथिमा मेलोगैना। अब मैं कुछ ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसे याद रखना। देखो HR ने TA टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम है। अब टेक्निकल अपन देखा हरियाणा में टेक्निकल असिस्टेंट का अगर अपन एग्जाम जिसमें क्या आता है, जीके आती है। क्या आती है बेटा, जीके आती है। जीके के लिए अपन याद ना, जीके आती है, जीके के लिए एसएमएस आया डॉक्टर बीपी पाल को, बस सब कुछ याद हो गया इससे, है ना। देखो अगर अपन देखें एच हो जाएगा हिरणखुरी। हिरणखुरी में अगर अपन देखें तो जड़ के द्वारा, मतलब अपन देखें रूट के द्वारा आया। तो से हो जाएगा अ से अमरबेल। अमरबेल में प्रवर्धन होता है तना के द्वारा, ठीक, स्टेम के द्वारा। गाजर घास, अगर अपन देखें गाजर घास में प्रवर्धन होता है क्राउन रूट से, ठीक। मोता में देखें, मोता में प्रवर्धन होता है किसे, शक्कर से रनर से, है ना। अगर अपन देखें धूप घास की बात करें स्टोलन के द्वारा। अगर अपन देखें पत्थर चट्टा जिसको अपन ब्रायोफाइलम कहते हैं, ब्रायोफाइलम जिसको अपन पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें किसके द्वारा होता है बेटा, तो याद पत्तियों के द्वारा। ये ऐसी ट्रिक है, तो अपन शॉर्टकट ऐसे याद कर सकते हैं। ये याद करने के ट्रिक है। अपन देखें हरियाणा में टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम है, उसमें जीके आती है। जीके के लिए एसएमएस आया है डॉक्टर बीपी पाल को, याद रखो, ठीक है।
तो ये याद कर लेना, थोड़ा शॉर्ट है ना। ये अपन देखें प्रवर्धन की ट्रिक है खरपतवार में, याद रखना, ठीक है। ये कुछ मैंने विशेषताएं बताई है। उसके बाद अपन जो देखें खरपतवार की कुछ विशिष्ट रचनाएं होती हैं, है ना। कुछ खरपतवार जो होते हैं उनकी कुछ ऐसी विशिष्ट रचनाएं होती हैं जिनको मतलब अपन देखें क्योंकि क्योंकि एक खरपतवार में प्रवर्धन जो है, क्योंकि कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जिनमें लैंगिक अलैंगिक सेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों प्रोपोगेशन होता है। अब सेक्सुअल जो प्रोपोगेशन होता है मतलब लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रवर्धन होता है, इसलिए इसमें वृद्धि करने की अपन देखें उसमें ग्रोथ करने की और अपन देखें प्रवर्धन में इनके कारण इसकी संख्या में अधिक ज्यादा होती है, याद रखेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे विशेषता की और देखें। खरपतवारों की विशिष्ट रचनाएं, अगर अपन देखें कुछ खरपतवारों की विशेष रचनाएं होती है ना, मतलब कांटे युक्त होती है जिसको अपन अगर अपन और देखें खरपतवार की कुछ विशेष, क्योंकि खरपतवार की कुछ विशेष ऐसे आकार की मतलब आकार के मॉर्फोलॉजी रचनाएं होती हैं, है ना, याद ना, जिन्हें अपन देखें ना उन्हें पशु ना कि अपन देखें ना कि मनुष्य ना कि मानव उसको हानि पहुंचा पाते हैं ना। जो उन्हें मानव व जानवर हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, याद रखें। जैसे अपन देखें उदाहरण तौर पर कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखें, जैसे अपन देखें गोखरू, गोखरू है ना, और जैसे अपन ने देखे सत्यानाशी, देखो सत्यानाश में भी कांटे होते हैं, गोखरू में भी कांटे होते हैं। तो आपने कभी देखा होगा गांव में जो गोखरू होता है उस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं, याद ना, कांटे होते हैं। अगर अपन देखें इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, याद रखना, सत्यानाशी का आर्जुमन मैक्सिका नाम, याद रखना। दोनों कैसे, कांटे युक्त, याद रखेगा। ये होते हैं खरपतवार के कुछ विशेष संरचनाएं, है ना। उसके बारे में अपन देखें खरपतवार जो है खरपतवार फसलों से मिलते जुलते हैं। अपन देखें खरपतवार फसलों से मिलते जुलते होते हैं। अगर अपन जैसा देखा जाए, जैसे अपन देखें तो मतलब अपन देखें खरपतवार और फसलों दोनों को देखने को अपन को ऐसा लगता है जैसे दोनों सेम है, अपन पहचान नहीं पाता। जैसे गेहूं में गेहूं सा उगता है, ठीक है। जैसे अपन देखें प्याज में जंगली प्याजी है। अगर अपन देखा जाए जैसे जंगली जई है ना, ये सारे कैसे, जैसे गेहूं सा है, ये सारे कैसे आकार के में, है ना। अगर अपन और देखा जाए इसके साथ साथ में
जीरा, जीरा में जीरी, हाँ, जैसे धान में जंगली धान, ये सारे कैसे हैं, फसल से मिलते जुलते हैं, हाँ, याद रखना। जैसे अपन देखें धान में जंगली धान, उसके बाद देखें जीरा में जीरी, गेहूं में गेहूं सा, है ना, याद रखना। अगर अपने और एग्जांपल तौर पर और देखें, प्याज में जंगली प्याजी, याद रखना। अगर इसको देखें कैनरिस माइनर, याद रखना, ठीक है। ये वो होते हैं कैसे, ये कुछ खरपतवार की विशिष्ट घटनाएं हैं, इसके बारे में अपन देखें। खरपतवार की कुछ हानियां भी कुछ लाभ भी, तो इसके बारे में अपन थोड़ा शॉर्ट पढ़ लेते हैं ताकि अपना जल्दी से ये हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन देखें जैसे कुछ खरपतवारों की हानियां, अगर अपन जो देखें ना, तो फसलों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर हानि पहुंचाते हैं तो खरपतवार, याद रखना। फसलों में सर्वाधिक हानि खरपतवार से होती है। कितनी होती है, तो लगभग देखें 33%, ये होती है औसत। लगभग अगर आपसे पूछा जाए कि फसलों में खरपतवार के द्वारा सर्वाधिक हानि कितनी परसेंट होती है, 33%। लेकिन अगर एवरेज पे देखें तो 30 से 35% के आसपास देखी जाती है, ठीक है, देखा जाए। अगर अपन देखें खरपतवार, अगर और देखा जाए तो खरपतवार के विभिन्न कीट एवं रोगों को आश्रय देता है, हाँ, होस्ट प्लांट होते हैं, याद रखना, ठीक है। कीट एवं रोगों देते हैं, मतलब कहते हैं होस्ट प्लांट। जैसे उदाहरण तौर पर देखें, अगर अपन देखें बाजरा में अरगड़ जो चेपा रोग होता है वो किससे होता है, अंजन घास से। किससे होता है, जैसे आपने देखा हो गेहूं में एक रस्ट होता है, रोली रोग। जैसे रोली अपन देखें, पीली रोली रोग होता है, ब्लैक रोली रोग होता है, भूरी रोली रोग होता है। ये सारे अगर अपन देखा जाए तो ये किससे होता है बेटा, घास से होता है। किससे होते हैं, घास से, सॉरी किससे होते हैं, जंगली जै से। किससे होते हैं, खरपतवार। क्योंकि अपन देखें गेहूं में सबसे ज्यादा उगता है कौन कौन सा खरपतवार, जंगली है। आज जंगली क्या है, रोली रोग को आश्रय देता है, सबसे ज्यादा होस्ट प्लांट होता है। अगर अपन जैसा देखा जाए मक्का, मक्का में मर्दरोमिल आसिता, तो ये किससे होती है, कांस से होती है। किससे होती है, कांस से देखी जाती है। अगर अपन देखें कद्दू वर्गीय सब्जियों में अपन एपिड का जो प्रकोप होता है वो किससे होता है, तो यह हिरणखुरी से देखा जाता है। तो कुछ उदाहरण तौर पर अपन जो देखें, हाँ, अगर होस्ट प्लांट के बारे में अपन कुछ उदाहरण तौर पर देखें, जैसे देखो गेहूं में जो रोली रोग होता है किससे होता है, जंगली जै से। अगर अपन देखें बाजरे का अरगड़ चेपा रोग होता है, वो किससे होते हैं, अंजन घास से। किससे होते हैं, अंजन घास से। अगर आप और देखें जैसे मक्का, मक्का में होता है मर्दुरोमिल आसित, मर्दुरोमिल आसिता, जो मर्दुरोमिल आसिता, तो ये मर्दुरोमिल आसिता जो मक्का में देखी जाती है ये रोग, तो इसको आश्रय कौन देता है, तो याद रखना इसको देता है घास। कौन देता है, घास। सेक्रम स्पॉन्टिनम, घास का विघटन होता है सेक्रम स्पॉन्टिनम। अगर अपन और देखें जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में अपन देखें एपिड का जो प्रकोप है
वो देखे जाता है हिरणकुरी से, याद रखना, ठीक है। 2 मिनट में मैं आया, उतारो इसको इतना। अगर अपन देखें पशु, ये हो गया अपना कुछ हानि। अगर इसके बारे में देखें खरपतवार के साथ साथ, है ना, अपन और देख लेते हैं जैसे कि खरपतवार में हानि तो होती है ना, फसलों को मिलती जुलती भी है ना। सर्वाधिक हानि 33% है ना। सर्वाधिक हानि खरपतवार कीट रोग को आश्रय देता है। अगर अपन देखें तीसरा, मानव के स्वास्थ्य पर यह हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, है ना। अगर अपन देखें कुछ पशु हैं जिनके उत्पाद में भी ये प्रभाव डालते हैं। जैसे अपन देखें अगर अपन देखा जाए ना कि जैसे गाय के कोई भी पशु हैं उनके दूध की गुणवत्ता में प्रभाव होता है। जैसे देखें गाजर घास है, जंगली प्याजी है, इनका सेवन करने पर इनके उत्पाद में दुर्गंध आने लगती है। अगर अपन देखें मानव के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा इनका प्रभाव देखा जाता है, तो हानि पहुंचाते हैं। जैसे अपन ने देखें गाजर घास से देखा अपन एलर्जी होती है ना, याद ना। उसके साथ साथ अपन और देखें जैसे सरसों, अगर अपन और देखें जैसे सरसों के बीज है, सरसों के बीज और सत्यानाशी के बीज दोनों उनकी जो आकार के जो होते हैं अपने को देखने को पहचान नहीं पा पाते, तो दोनों के बीज मिश्रित हो जाते हैं। मिश्रित होने पर अगर उनके ऑयल का अपन ने उपयोग कर लिया तो याद रखना इनके उपेक्षा ड्रोक्सी रोग होता है, तो अंधापन की समस्या देखी जाती है। हाँ, अगर अपन और देखे जाए जैसे बरु है, तो बरु में क्या करता है, बरु जिसको बोलते हैं सोरगम हेलिपेंस, क्या होते हैं बरु, तो याद रखना ये अस्थमा देखा जाए तो श्वास दमा या श्वास से संबंधित समस्या, है ना। जैसे गाजर घास में अपन देखें क्या होता है, तो एलर्जी की देखा जाता है। अगर देखें पशुओं में उत्पाद में दुर्गंध आती है, जैसे जंगली प्याज का सेवन या गाजर घास खाने से, है ना। अगर अपन और देखा जाए आगे, क्योंकि अपन देखें फसलों के उत्पादन के साथ साथ खरपतवार क्या है उनकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे अपन ने देखें गन्ने में स्ट्राइका का प्रकोप ज़्यादा ही हो जाता है, तो अपन ने देखें उनकी जो सरगरा में कमी देखी जाती है ना, याद रखना। तो ये कुछ यहाँ लिखो कुछ मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, है ना। जैसे अपन और देखें पशुओं के उत्पाद की गुणवत्ता हमें प्रभाव देखा जाता है। दूसरी बात अपन और देखा जाए फसलों के उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता पर प्रभाव। जैसे अपन देखें गन्ने में सरगरा में कमी, ठीक है। ये कुछ अपन देखें कुछ हानियां हैं। अब इसके बारे में कुछ लाभ भी है। अगर अपन लाभ की बात करें इससे अपन देखें, क्योंकि खरपतवार की जड़ें क्या है अधिक गहराई तक जाते हैं, तो ये क्या है मृदा क्षरण को, ये अपन देखें मृदा संरक्षण का सॉइल कंजर्वेशन का कार्य भी करता है, मदद करता है। अगर अपन और देखा जाए तो कुछ ऐसे लाभ भी है जिसे कुछ औषधीय गुण भी रखता है। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें बनाने में, है ना, इत्र वगैरह बनाने में भी काम में लेते हैं, है ना। तो याद रखना। चलो आगे देखते हैं।
और अब आगे और देखें, उतार गया। चल, अगर अपन देखें इसका लाभ, तो खरपतवारों का, खरपतवार और क्या क्या लाभ देते हैं भाई। तो कुछ खरपतवारों के लाभ भी हैं और हानियां तो हो ही गई। देखो, अगर लाभ की बात करें, देखा जाए मर्दाशरण में मदद करते हैं, या अपन इसी न्यू कहें मृदा संरक्षण, सोइल कंजर्वेशन की बात करें, तो याद रखना कुछ खरपतवार जो होते हैं इनकी जड़ें क्या है, अधिक गहराई तो होते हैं, इनकी जड़ें क्या है, गहराई तक जाती हैं, तो ये मिट्टी को, सोइल को पकड़ के रखते हैं, तो मृदा क्षरण को रोकते हैं। जैसे अपन ने देखे उदाहरण तौर पर घास है ना, अगर अपन देखें जैसे दूब घास है, दूब घास को अपन देखा जाए तो याद ना इसे बरमुंडा घास भी कहते हैं, याद रखना है ना। साइनाडोन डेक्टाइलोन, ठीक है। सेक्रम स्पॉन्टेनियम, स्पॉन्टेनियम इसका बॉडी का नाम होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मृदा क्षरण में काम आते हैं। अगर अपन देखें कुछ खरपतवार जिनका औषधीय गुण भी रखता है, कुछ खरपतवार होते हैं जो औषधीय गुण रखते हैं। जैसे अपन में देखें गोगरू, गोगरू के प्रजनन संबंधित समस्याओं का में काम आता है। जैसे अपन देखें गोगरू, गोगरू का विज्ञान होता है ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस, याद रखना, ठीक है। ये देखें, ये प्रजनन से संबंधित समस्याओं में काम में आता है। अगर अपन एक और देखा जाए, इसके साथ साथ अपन देख लें जैसे रोगड़ी, रोगड़ी है ना, गांव में से रोगड़ी कहते हैं, रोगड़ी को साथ में अपन स्ट्राइगा भी कह देते हैं, गांव में से रोगड़ी कहते हैं स्ट्राइगा को, है ना। अपने देखें तो रक्त स्तंभक, किसी जगह लग जाती है ना, तो याद ना वहां पर इसे लगाने पर क्या होता है, थक्का बन जाता है, तो रक्त स्तंभ का कार्य करता है। उसके साथ अपन और देखें कुछ, जो कुछ क्या लाभ होते हैं, जैसे मोथा है, मोथा का विज्ञान होता है सेपरा रोटंडस, जो है अपन देखें अगरबत्ती बनाने में काम में लेते हैं इसको, अगर अगरबत्ती बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर अपन और देखा जाए, जैसे अपन देखें एक होता है कसकस, कसकस को अपन देखें इत्र बनाने में काम में लेते हैं, इत्र बना। अगर अपन और देखा जाए, जैसे एक आता है उसको अपन बोलते हैं जैसे कि छप्पर, छप्पर या मुट्टे बनाने में काम में लेते हैं, छप्पर या मुड्डे, मुड्डे बनाने में काम में लेते हैं। एक जो उसका नाम होता है, तो याद रखना कांस, कांस घास होता है, इसका अपन देखें छप्पर या मुट्ठे बनाने में, जिसे मुंजा के नाम से भी जानते हैं, हाँ? किसके नाम से, मुंजा के नाम से, जिसे अपन देखें सेकराम मुंजा भी कह देते हैं इसे, याद रखना, ठीक है। ये कुछ इसके लाभ है जो मैंने इसके बारे में बताया। अब अपन देखें खरपतवारों का। अगर अपन देखें कुछ खरपतवार जो पशुओं के चारे में भी प्रयोग किया जाता है, और लिख लो,
जैसे अपन देखें जंगली जय, जंगली जय का कर लेते हैं, बथुआ है, इनोपोडियम एल्बम है ना, इन सबको अपन देखें पशुओं के चारों के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। ये कुछ अपन देखें कुछ लाभ है, तो ये लाभ ऐसा नहीं कि खरपतवार फसलों को हानि पहुंचाए, उसके साथ कुछ लाभ भी होते हैं, है ना। अब अपन ने देखें खरपतवार का वर्गीकरण, खरपतवार का वर्गीकरण अपन देखें, एक वर्षीय होता है, द्विवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होता है। एक वर्षीय में दो प्रकार से देखा जाता है, एक वर्षीय देखा जाए तो एक रबी खरपतवार होते हैं, एक खरीफ खरपतवार। तो इसके बारे में वर्गीकरण देखते हैं। चलो अब आता है अब आता है इम्पोर्टेंट। अगर अपन देखें खरपतवार वर्गीकरण अपन देखें, वीड का जो क्लासिफिकेशन है वो होता है, अपन देखें एक वर्षीय होता है, द्विवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय, कितने के आधार पर होता है देखो, एक वर्षीय खरपतवार कैसे होते हैं, एक वर्षीय वे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु एक वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। कौन से होते हैं, एक वर्षीय खरपतवार जो अपना जीवन चक्र हेलो 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 हेलो, अगर अपन देखा जाए एक वर्षीय खरपतवार अपना जीवन चक्र, हेलो, मैं लाइट के लिए किया था, आज लाइट, हाँ बोल दिया उसने, ये बोला था भैया मैं शाम को बताऊंगा मैं खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, ठीक है। एक टाइम का बाकी उसका, एक टाइम का बाकी है, वो मैंने जोड़ लिया, 5 से आया था वो। शाम को गया पूरा, शाम को बोलोगे ना तो आज 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 सुबह का बाकी है। हाँ हाँ वो तो बाकी है, तो मैंने उसे बोल दिया था कि ये पैसे, मैंने बोला, उसने बोला कि मैं शाम को डिसाइड करके बता दूंगा, या तो पैसे ट्रांसफर कर दूंगा या फिर आपसे मिलेगा। अगर अपन देखें एक वर्षीय खरपतवार जो होते हैं, एक वर्षीय खरपतवार वो होते हैं जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु, जीवन चक्र एक ऋतु, अपना जीवन चक्र एक ऋतु या एक वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं, याद रखना। अब एक वर्ष में अपन देखें दो होते हैं, जैसे एक अपन देखें, एक तो जैसे रबी के खरपतवार होते हैं, खरीफ के अलग होते हैं। अगर अपन देखें इसमें अपन देखें रबी के खरपतवार, देखो
रबी के खरपतवार अपन बात करें तो याद रखना, ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र रबी की फसलों के साथ अपना पूरा कर लेते हैं। ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र रबी की फसलों के साथ पूर्ण कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखें, गेहूं सा, कृष्णा नील है, हिरण खुर्री है ना। उसके साथ अपन देखें जंगली जई है, जंगली प्याजी है। उसके साथ साथ और देखें गेहूं सा है, कृष्णा नील है, हिरण खुर्री है, जंगली जय है, जंगली प्याजी है। जैसे अपन देखें सत्यानाशी है, सत्यानाशी है, बथुआ है, खरबथुआ है ना। सत्यानाशी है, बथुआ है, खरबथुआ है। देखा जाए और अपन और देखें, यहाँ लिख लेते हैं सेंजी, याद रखें सेंजी में। ये कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो अपन में देखे जाए ये रबी के खरपतवार। जैसे अपन देखें गेहूं सा है, कृष्णा नील है, हिरण खुर्री है, जंगली जय है, जंगली प्याजी है, सत्यानाशी, बथुआ है, खरबथुआ, सिंध। अगर मैं इनकी वैज्ञानिक की बात करें तो वैज्ञानिक नाम की भी अपन ये बात कर लेते हैं। जैसे गेहूं में कैलेरिस माइनर्स, कैलेरिस माइनर। कृष्णा नील का वैज्ञानिक था एनागेलस हार्वेंसिस। हिरण खुर्री का वैज्ञानिक होता है कॉर्नुलस आर्वेंसिस। कॉर्नुलस आर्वेंसिस याद रखिएगा। अगर अपन देखें जंगली जय, ये बिना फतवा, जंगली प्याजी। तो जंगली प्याजी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? तो जंगली प्याजी का वैज्ञानिक होता है एस्पोडिलस, एस्पोडिलस टोनियोफोलिस। एस्पोडिलस टोनियोफोलिस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है भाई? क्या था ना, जंगली प्याज। सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम होता है आर्जमन मैक्सिकाना, आर्जमन मैक्सिकाना। बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम। खरबथुआ चिनोपोडियम मुरेल। अगर अपन देख सेंजी, तो सेंजी को वैज्ञानिक होता है मेलिलोटस एल्वा, मेलिलोटस एल्वा, याद रखना। ये होती पीली सेंजी, पीली सेंजी की बात करें तो इसको वैज्ञानिक नाम होता है मेलिलोटस मेलिलोटस इंडिका, याद रखना। अगर अपन देखें एक होती है चटरी मटरी, लेंथाइरस अफागा। क्या होता है? लेंथाइरस अम्फागा, चटरी मटरी। ये भी एक खरपतवार है, रबी का है। अगर देखें लेंथाइरस अफागा, करो याद, कैसे याद करते हैं देखा। आसान नहीं है इनको याद करना। ये खरपतवार के बॉटनिकल जो नाम है ये आसान नहीं है।
जो याद हो जाए, बहुत बड़ी मुश्किल से याद होता है, ये याद रखना, ठीक है। देखें गेवस में कैलरिस माइनर है, क्वेश्चन है एनागिलस आर्वेन से, हिरणखुरी की बात करें कोनोगोलस आर्वेन से, जंगली जय की बात करें तो जंगली जय एविना फतवा होता है, अगर अपन देखें जंगली प्याजी एस्पोडिले टोनियोफोलिस होता है, अगर अपन देखें सत्यानाशी आर्टमोन वेक्सिकाना होता है, अगर अपन देखें बथवा चीनोपोडियम एल्बम है, बथवा की बात करें चीनोपोडियम मोरेलियाना, अगर अपन देखा जाए सेंजी, सेंजी का विज्ञान होता है, अपन देखा जाए सेंजी का विज्ञान नाम होता है मेलिलोटस एल्वा, अगर अपन देखें पीली सेंजी मेलिलोटस इंडिका, एक होती चटरी मटरी, तो अपन देखें ताइरस अफाका, याद रखना, ठीक है। ये होते हैं कैसे रबी खरप, अब कुछ खरपतवार कैसे खरीफ के, तो उनको भी अपन देख लेते हैं, जिसे अपन देखें, क्योंकि खरीफ के खरपतवार जो खरीफ की फसलों के साथ अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, जो वर्षा ऋतु में उगते हैं, वर्षा जब देखें बारिश के समय जो खरपतवार उगते हैं कौन कौन से होते हैं, जिसे अपन देखें जंगली चौलाई है, लसवा है ना, उसके साथ साथ अपन देखें जंगली धान है, बरू है ना, पत्थर चट्टा है, हजार दाना है ना, जैसे गोगरू है, क्योंकि गोगरू हजार दाना वगैरह जो भी ये खरपतवार आते हैं ना, ये किस में उगते हैं, वर्षा ऋतु में आपको दिखाई देगा, है ना, उधर। ये पढ़ लेते हैं खरीफ का और द्विवर्षीय बहुवर्षीय, फिर जो दूसरा क्लासिफिकेशन है तो अपन देख लेते हैं फसल से संबंधित, जो खरपतवार फसल से संबंधित जो वर्गीकरण, उसके बारे में अपन कल करेंगे, ठीक है। चलो ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र खरीफ की फसलों के साथ पूर्ण करते हैं। ये देखिए अपन खरीफ को अपन वर्षा ऋतु भी, ठीक है आए। अगर अपन उदाहरण तौर पर बात करें, जैसे अपन देखिए जंगली चौलाई है ना, जंगली चौलाई है, एग्जाम्पल देखें, जंगली चौलाई, लसवा, जंगली धान है, और अपन देखें जैसे और आगे देखें, है ना, जंगली धान है, चौराई है, बथुआ है, और झारदाना है, और अपन और देखें अजार दाना के साथ और देखें जैसे जंगली चोला है, बथुआ है, जंगली धान है ना, पत्थर चट्टा है ना, गोगरू, पत्थर चट्टा है, हजार दाना, जंगली धान, लसवा है, जंगली, अगर अपन और देखें बरू है ना? ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो कैसे होते हैं बेटा, जंगली देखे जाए तो खरीफ ऋतु में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। कुछ ऐसे विशिष्ट खरपतवार हैं जो ये कैसे हैं खरीफ ऋतु के, जैसे जंगली चौलाई, लसवा, जंगली दान, हजार दाना, गोगरू, पत्थर चट्टा, बरू, इनके कुछ वैज्ञानिक नाम पर जिक्र करते हैं। देखो जंगली चौलाई अमेरंथस विरिडिस, क्या होता है अमेरंथस विरिडिस, लसवा डिग्रा आर्वेंसिस, क्या नाम होता है डिग्रा आर्वेंसिस। जंगली धान, तो जंगली धान जो होता है उसको अपन सवा भी बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम होता है इकाइलो कलोआ, इकाइनो कलोआ, इकाइनो कलोआ कोलेनम, इकाइनो कलोआ कोलेनम। हजार दाना की बात करें, गोगरू, गोगरू का वैज्ञानिक नाम होता है क्या, ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस, ठीक है, ट्राइएंथिमा
ट्राइएंथियम मेलोगैना, ये होता है इसका वेग नाम। बरू का बात करें स्वर्गम हेली, स्वर्गम एलिफेंस, इसका वेग नाम। हजार दाना का वेग नाम जो होता है, हजार दाना का अगर अपन देखे जाए तो फाइलेंथस निरूरी, क्या होता है फाइलेंथस निरूरी, ये कैसे सारे खरीफ के। अगर मैं इसमें देखूं द्विवर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार कैसे होते हैं, जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु, याद आना, वे ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 ऋतु में पूर्ण करते हैं। एक ऋतु में तो क्या करते हैं वनस्पति वृद्धि करते हैं, दूसरी ऋतु में क्या करते हैं, मतलब अपन देखें द्विवर्षीय में 2 साल लग जाते हैं लगभग। अगर अपन जो देखा जाए एक ऋतु में तो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और एक में बीज उत्पादन करते हैं ना, याद रखना। ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 ऋतु या 2 वर्षों में पूर्ण करते हैं। ठीक है, जैसे अपन देखें एक ऋतु में क्या करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि, दूसरी ऋतु में बीज उत्पादन। कुछ उदाहरण के तौर पर अपन देखें, एग्जाम्पल देखो, जंगली गाजर, जंगली गोभी, कासनी, कासनी का वैज्ञानिक नाम होता है, कासनी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई, क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम, इसकी माइंड से थोड़ा स्किप हो रहा, क्या होता है इसका वैज्ञानिक, चिकोरियम एंटाइवस, क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम, चिकोरियम एंटाइवस। याद रखना है ना, याद रखना। ये कैसे हैं द्विवर्षीय। अब होता है बहुवर्षीय, लास्ट बता रहा है अपने पास, बहुवर्षीय करता हूँ। देखो यहाँ लिख लेते हैं बहुवर्षीय खरपतवार। अगर अपन देखें बहुवर्षीय खरपतवार में भी क्या होता है, तो ये ऐसे खरपतवार होते हैं जिनका अपना जीवन चक्र क्या है, लगभग अपन देखें 2 साल से भी ज्यादा अपना जीवन चक्र करने में कितना समय लेते हैं, तो ज्यादा ना 2 वर्ष से भी ज्यादा, क्योंकि प्रारंभिक ऋतु अपन देखें प्रारंभिक वर्ष में तो ये क्या करते हैं अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, और उसके बाद देखा जाए तो बीज उत्पादन वगैरह ये ले अपन देखें बहुवर्षीय खरपतवार में अपन को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे समय लग जाते हैं, मतलब कई समय में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेता है। जैसे अपन उदाहरण पर देखें, जैसे अपन उदाहरण पर और देखें, जैसे लठ जीरा है, कांस है, लठ जीरा है, कांस है, दोब घास है, मोता है, थोड़ा इसको मैं इधर लिखता हूँ ताकि इनके नाम याद हो जाएंगे। देखो लड़ जीरा, घास, तोप घास, मोथा, इनका बॉडी का नाम की बात करें तो लट जीरा का वैज्ञानिक नाम होता है एकायरैंथस एस्फेरा, एकायरैंथस एस्फेरा। चक्रम स्पॉन्टेनियम, स्पॉन्टेनियम,
दोबघास जो होता है साइनोडोडेक्टाइलोन, साइनाडोन डेक्टाइलोन, मोता साइप्रा रोटंडस। सारे केस बहुवर्षीय खरपतवार, ठीक है, क्योंकि बहुवर्षीय में कई वर्षों तक अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में लगे थे। बीज उत्पादन, लगातार बीज उत्पादन करने का कार्य करते हैं, याद रखना। तो याद रखना कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो अपन देखें, लट जीरा है, लट जीरा का एकाइनथस एस्फेरा, कांसा सेगरम स्पॉन्डिनियम, धूम घास की बात करें, साइनाडोडेक्टाइलोन, मोता साइप्रा रोटन, ये कुछ ऐसे खरपतवार जो विषय। एक बार उदाहरण अगर अपन में देखा जाए, देखो जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण मैंने आपको बताया, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। अगर अपन और बात करें, एक वर्षीय क्या होता है, एक वर्षीय वो खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु या एक वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। अगर अपन देखा जाए, इसमें दो होते हैं, एक तो होता है रबी का, एक होता है खरीफ का। रबी के फसलों से अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, मैंने एग्जांपल बताया आपको। और खरीफ ऋतु के साथ में खरीफ के अलग होते हैं, खरीफ के फसलों के साथ अपना जीवन चक्र पूर्ण कर। द्विवर्षीय वो खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। 2 वर्ष या अपन ने देखा जाए 2 ऋतु में पूर्ण कर लेते हैं। अगर अपन देखें, जो मैंने आपको उदाहरण भी बताया द्विवर्षीय में, जैसे अपन देखें जंगली चौलाई, लसवान, जंगली दान, हजारदान, गोगरू, पताचटा, बरू, ये सारे कैसे हैं द्विवर्षीय। बहुवर्षीय में अपन देखो ये 2 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं। अगर अपन देखे जाए, लट जीरा है, घास है, धूप घास से मोता है, याद रखना। धूप घास का वैज्ञानिक नाम होता है साइनाडोडेक्टाइलोन, याद रखना। मोता साइप्रा रोटंडस होता है, याद रखना। अगर अपन देखें, कल अपना वर्गीकरण अगला पार्ट रहने वाला है, तो याद रखना खरपतवार और फसल के संबंध वर्गीकरण, याद रखना, है ना। जैसे अपन देखें सापेक्ष है, निरपेक्ष है ना, वॉलेंटर वीड है, मिमिक्री वीड है ना, ऑब्सोल्यूट वीड है, इनके बारे में अपन को डिस्कस करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, उसके साथ अगर आपको पसंद नहीं आती तो उसके साथ साथ डिसलाइक का बटन जरूर है, उसको दबाना ना भूलें। धन्यवाद।